अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रिलायबल वर्ल्ड और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आयशा अकरम जो हैं हाथ जोड़कर अपीलें करती दिखाई दे रही हैं। और ये केस की एक साइड है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आपने ये वीडियो देखनी है और फिर केस की जो दूसरी साइड है वो भी, उससे रेलेवेंट भी एक वीडियो है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आपने जाना कहीं नहीं है। पहले आप दोस्तों ये वीडियो देखिए कि वो कह क्या रही है। मैं हल्फन बयान देती हूँ कि यादगार में होने वाले वाक़े के पीछे मुझे ज़रा भी इल्म नहीं था कि ये सब कुछ मेरे साथ हो जाएगा। और अब जो लाइफ थ्रेट्स मुझे मिल रहे हैं, मेरी फैमिली को मिल रहे हैं, मेरी वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म इमरान खान से दरख्वास्त है कि मुझे फुल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए और इन लाइफ थ्रेट्स से बचाया जाए। जिस ब्लैकमेलिंग का मैं निशाना बनती आई और जिस ब्लैकमेलिंग के थ्रू मेरी सारी वीडियोस अपलोड कर दी गई, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और मेरी आला अफसरान और पुलिस अफसरान से दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों को, ऐसे ब्लैकमेलर्स को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा आने वाली नस्ल, आने वाले लोग किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की माँ को ब्लैकमेल करने से 1000 बार सोचें। शुक्रिया। जी तो दोस्तों, देखा आपने। अच्छा, ये इस केस की एक साइड थी। अभी आपने ये दूसरी साइड देखनी है और फिर इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि ये मामला जा किधर रहा है और हम समझ क्या रहे थे और फिर हुआ क्या है। ये आप दूसरी साइड भी देखिए दोस्तों। इसने बोला था कि मैं फी मुजरम जो पकड़े हैं उनसे 5-5 लाख रुपया लूंगी। तो मैंने इससे कहा कि पैसों के पीछे ना भागो, अपने। जी तो दोस्तों, देखा आपने। अच्छा, नॉर्मली होता ये है कि जब इस तरह के केसेस आते हैं तो जो सिंपैथी होती है या लोग जो हैं वो उस तरफ खड़े होते हैं जिस साइड पे औरत हो, लड़की हो या जो भी एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जाती है, तो उस इतबार से लोगों की जो हमदर्दियां होती हैं वो उस साइड पे होती हैं। और खास तौर पर समझा ये जाता है कि ये जो औरत है यही मजलूम है। और चूंकि मेल डोमिनेट सोसाइटी है, ये बात मैं अक्सर करता हूं कि इसको बनाया गया है, एक नैरेटिव खड़ा किया गया है कि यहां पे जो है मेल डोमिनेट सोसाइटी है। इस चीज को देखते हुए तो अमूमन जो होता है लोगों की हमदर्दियां लड़की हो या औरत हो उसके साथ होती हैं और लोग ये समझ लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं कि वाकयातन ही इसके साथ ज्यादती हुई होगी। लेकिन अब जो है इंतहाई शर्मनाक बात यह है कि इस जैसे जो केसेस आ रहे हैं उसमें एक बिजनेस एंगल भी आ रहा है। अब वो कह रही हैं कि जनाब मुझे जो है ब्लैकमेल किया जा रहा है, मुझे बचाया जाए, मुझे लाइफ थ्रेट आ रहे हैं। और इसके साथ साथ वो कह रही हैं कि मेरी वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर दी गई हैं। जबकि इससे पहले ये लड़की कहती थी कि रैम्बो और मैं भाई हैं, बहन भाई हैं, हमारे साथ ज्यादती हुई थी और अब जो है हमें इंसाफ दिया जाए। और जिस तरह से एक ब्लेमिंग होती है और कोशिश की जाती है कि सिंपैथी जो है वो गेन की जाए, उसी तरह से एक कोशिश की गई थी। जब पूरा उकदा खुला है तो पता ये चला है कि जनाब इनका ये जो मुंह बोली बहन थी या मुंह बोला भाई था, उनका रिलेशन बहन भाई का नहीं था, बल्कि वो लिविंग रिलेशन में थे। और ये दोस्तों इन्वेस्टिगेशन के सामने रैम्बो ने भी माना और मोहतरमा ने भी माना। अब जो ये बयान दे रही हैं, ये कह रही हैं कि जनाब मेरी वीडियोस हैं जो कि ये लोग जो हैं अपलोड कर रहे हैं और मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। भाई ये वीडियोस बनी कैसे? अब ये कहती हैं कि जनाब मुझे ब्लैकमेल किया जाता था और फिर मेरे से वीडियोस बनवाई जाती थी और मुझे थ्रेट दिए जाते थे। मैं मान लेता हूं कि इनकी जो बाद की वीडियोस हैं वो पहली वीडियो की बेस पे इनको थ्रेट दिए जाते। तो सवाल ये है कि पहली वीडियो बनी कैसे? उसके बाद तो जो हुआ सो हुआ। लेकिन पहली वीडियो में तो आपने खुशी से ही जो कुछ भी आप लोगों ने किया वो बनी, जिस तरह से भी बनी उसने, ठीक है, खुफिया कैमरे से बनाई या जैसे भी बनाई, वो आपकी रजामंदी से ही बनी। उसके बाद
उस पहली वीडियो की बेस पे आपको ब्लैकमेल किया जाता रहा, ये हम मान लेते हैं। अब उसके बाद आपने 14 नए बंदे बताए और उसकी बेस पे 414 बंदे हुए, और वो जो 400 बंदे थे जिनके ऊपर पर्चा कटा और पुलिस ने उनको पकड़ा, उनमें से काफी सारे जदोकोप हुए और काफी सारे जो हैं उन्होंने जेल की यात्रा भी की, थाने भी गए, कुछ ने मार भी खाई, इसके अलावा कुछ लोगों ने घर भी छोड़े। तो उनसे कौन अपोलोजाइज करेगा? आप लोगों का तो एक गोल चक्कर है। आप कहते हैं कि जनाब ये सारे टिकटॉकर थे और उन्होंने बनाया हुआ था एक जो है एक दायरा बनाया हुआ था और एक पूरी गैंग बनाई हुई थी जिसमें लड़कियों को फंसाते थे। इस जो बीबी हैं या ये जो लड़की हैं, इन पे कौन एतबार करे इन बातों पे कि ये जो है बेकसूर हैं? दोस्तों देखें, अब अगर रैम्बो की ये बात सच मान ली जाए कि इन्होंने कहा है कि मैंने 5-5 लाख रुपया पर आदमी लेना है और उसके बाद जाकर मैंने सुलह करनी है, तो ये एक नया एंगल निकलता है जिसे हम बिजनेस एंगल कह सकते हैं। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि एक लड़की जो है वो अपनी इज्जत को इस तरह से इस्तेमाल कर रही है। अगर मैं फिर कह रहा हूं, रैम्बो अगर सच बोल रहा है तो, और अगर वो सच बोल रहा है तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि एक लड़की अपनी इज्जत का सहारा ले रही है एक इस तरह की वीडियो के ऊपर, और उस इज्जत के सहारे जो है इसको बिजनेस डील के तौर पर ले रही है और ये कोशिश कर रही है कि जनाब मुझे 5-5 लाख रुपया मिलेगा और तब जाकर मैं सुलह करूंगी। ठीक है, जो इसमें कसूरवार हैं उनसे तो 5-5 लाख रुपया दे कह रही हैं, हालांकि इस तरह से होना नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो है अपनी इज्जत का सौदा कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं और जो हुआ सो हुआ, उस पे ही मिट्टी डालो। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से मुझे जहां तक लगता है ये केस जिस तरफ जा रहा है इसका जो एंड है वो इसी तरह से ही होगा। लेकिन जो सवालात उठते हैं वो ये हैं कि आया ये जो कुछ कह रही हैं मोहतरमा, इस पे एतबार कौन करेगा? और दोस्तों आपने कमेंट बॉक्स में लिखना भी है कि इसमें जो है आप कितना सच समझते हैं कि उनको वाकई पता नहीं था या ये प्री प्लान नहीं था। क्योंकि अब जिस तरह से इसके मुख्तलिफ एंगल निकल रहे हैं तो उससे तो यही लग रहा है कि ये प्री प्लान था और इसका एक एंगल बिजनेस भी था और अपने आप को जो पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर इस्तेमाल करना था। बहरहाल इसके अलावा ये है कि उन लोगों से माफी कौन मांगेगा कि जो इस पूरे केस में बेकसूर थे। और तीसरी बात ये है कि ये जो गवर्नमेंट की मशीनरी इस्तेमाल हुई, उनका वक्त जाया हुआ और इसके साथ साथ मुल्क की बदनामी हुई, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? ये सवाल अपनी जगह पे रहेंगे। बहरहाल अब तक इतना ही दोस्तों। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विजिट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया।